पार्वती की दो बहुएं होती हैं। बड़ी बहू का नाम स्वीटी होता है और छोटी बहू का नाम मोनिका। बड़ी बहू स्वीटी खाना बहुत अच्छा बनाती थी और घर का सारा काम भी बहुत अच्छे से कर लेती थी। और वहीं छोटी बहू मोनिका जो ना तो ठीक से खाना बना पाती थी और ना ही घर का कोई काम कर पाती थी। एक दिन स्वीटी अपनी सास के भैया और भाभी के लिए खाना बनाती है। अरे वाह, मजा ही आ गया आज तो। पार्वती, ये तुमने खाना कहाँ से मंगाया? इतना अच्छा खाना, इतनी अच्छी खुशबू, पेट तो भर गया लेकिन नियत नहीं भर रही। अरे भैया, खाने के साथ साथ आप तो धोखा भी खा गए। ये खाना मेरी बड़ी बहू स्वीटी ने बनाया है। अरे क्या खाना बनाया है स्वीटी ने? स्वीटी बहू, तुम तो खाना बहुत अच्छा बनाती हो। स्वीटी के हाथों के खाने की तारीफ तो हमारा पूरा खानदान दूर दूर तक करता है। सब बहुत पसंद करते हैं उसके हाथ का खाना। सभी स्वीटी के खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन मोनिका को इस बात की बहुत जलन हो रही थी। वो मन ही मन बहुत किलस रही थी कि सभी उसकी जेठानी के खाने की तारीफ कर रहे थे और वो सोचती है, ऐसा भी क्या अमृत बना दिया जेठानी जी ने जो सभी उसके खाने की तारीफ करते थक नहीं रहे। ऐसे ही एक रोज स्वीटी खाना बना रही होती है और सबको खिलाती है। सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। एक दिन स्वीटी का पति रमेश उससे बोलता है, स्वीटी, जो तुम मुझे लंच में खाना देती हो ना, उसे खाकर भी मैं भूखा ही रह जाता हूँ। लेकिन मैं तो बहुत अच्छे से आपका लंच तैयार करती हूँ। अरे वो क्या है ना, तुम इतना अच्छा खाना बनाकर देती हो कि जैसे ही मैं ऑफिस में लंच खोलता हूँ उस खाने की खुशबू पूरे ऑफिस में फैल जाती है और सभी मेरे लंच में से खाने लगते हैं, जिस कारण मैं भूखा रह जाता हूँ। अब से तुम मुझे ज्यादा खाना लंच में देना। ठीक है रमेश जी, आज से मैं आपको ज्यादा लंच पैक करके दूंगी। स्वीटी ऐसा ही करना शुरू कर देती है और रमेश अपने ऑफिस से आता है और रोजाना स्वीटी के खाने की तारीफ करता है। और वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा भाई मोनू जो अक्सर अपना लंच बचा कर लाता था, ये सब पार्वती देख लेती है। फिर एक दिन पार्वती अपने छोटे बेटे मोनू से बोलती है, बेटा मोनू, तुम लंच पूरा क्यों नहीं खाते हो? हमेशा बचा कर ले आते हो। मम्मी, पता नहीं मोनिका कैसा खाना बनाकर देती है, खाने का मन ही नहीं करता। बेटा, तू ठीक से खाएगा नहीं तो कमजोर हो जाएगा। खाना तो पूरा खाना चाहिए ना। मम्मी, मैं सोच रहा था कल से क्यों ना भाभी जी ही मुझे लंच बनाकर दे देती। वैसे भी भाभी भैया के लिए तो लंच बनाती हैं, इस खाने में मेरे लिए भी खाना बना लें। देवर जी, कभी मैंने आपको मना किया है क्या? मैं रोज आपका लंच पैक कर दूंगी। पहले भी तो मैं ही करती थी ना। थैंक यू भाभी। दूसरे दिन से स्वीटी अपने देवर का खाना भी बनाने लगती है और अब देवर भी स्वीटी की खूब तारीफ करता है। लेकिन ये बात मोनिका को हजम नहीं होती कि उसका हस्बैंड भी उसकी जेठानी की ही तारीफें कर रहा था। अरे ये इन्हें क्या हो गया है? मोनू जी भी अपनी भाभी के पीछे दीवाने हो गए हैं। जब देखो उनकी ही तारीफ करते रहते हैं। मेरा तो जैसे कोई नाम ही नहीं लेता। भाभी ने तो मेरा जैसे सब कुछ खत्म कर दिया है। अब मैं भी जेठानी जी को मजा चखा कर रहूंगी। अब मोनिका अपनी जेठानी को परेशान करने के नए नए बहाने ढूंढती है। फिर एक दिन स्वीटी किचन में सबके लिए आलू के पराठे बना रही थी। उसने सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन मोनिका किचन में आती है और आलू के भरते में मिर्ची मिलाकर चली जाती है। अब इस आलू के भरते से स्वीटी पराठे बनाती है और जब सभी पराठे खाते तो सभी की हालत खराब हो जाती है। भाभी, क्या हो गया आपको? आज तो आपने खाने में जबरदस्त मिर्च डाली है। स्वीटी, पानी तो जल्दी से, कितनी ज्यादा मिर्च डाल दी। बहू खाना बनाते बनाते खाना बनाना भूल गई है क्या? इतनी ज्यादा मिर्ची कोई नौसखिया भी नहीं डालता होगा। अरे जितनी मिर्ची तूने पराठे में डाल दी है। मम्मी जी, मैंने तो हिसाब से ही नमक मिर्ची डाली थी। पता नहीं ये कैसे ज्यादा हो गए। जब खाने को लेकर सभी स्वीटी को सुना रहे थे तो मोनिका बहुत खुश हो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद जब स्वीटी किचन का सारा काम कर लेती है तो मोनिका किचन में आकर सूखा आटा पूरे किचन में गिरा देती है। और जब पार्वती ने ये सब देखा तो स्वीटी को आवाज दी, बहू। अरे स्वीटी बहू। जी मम्मी जी। बहू, तूने किचन का क्या हाल कर दिया है? तूने किचन में आटे से होली खेली है क्या? पूरा आटा बिखेर दिया है। मम्मी जी, मैं तो पूरा किचन साफ करके गई थी। पता नहीं ये कैसे हो गया। अरे बहू, जादू से हो गया या मैंने कर दिया? मैं देख रही हूँ तेरा काम में मन नहीं लगता है। चल अब दोबारा से किचन साफ कर। पार्वती के कहने से स्वीटी ने किचन दोबारा साफ किया। मोनिका के मंसूबे कामयाब हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन स्वीटी किचन में सब्जी बना रही थी और मौका पाते ही मोनिका किचन में आकर सब्जी में अमचूर पाउडर मिलाकर चली जाती। जब सभी ने वो खाना खाया तो सभी स्वीटी को सुनाने लगी, बहू तूने खाना बनाया है या आम का अचार बनाया है? इतनी खट्टी सब्जी। स्वीटी, आज तो तुमने दांत खट्टे कर दिए। भाभी, जब से मैंने आपकी तारीफ करना शुरू की तब से तो आपने अच्छा खाना बनाना ही छोड़ दिया है। मम्मी, मैंने तो सब्जी में कोई खट्टी चीज डाली ही नहीं। फिर ये खट्टी कैसे हो गई? तू रहने दे बहू। अब से किचन
किचन का सारा काम मोनिका संभालेगी। और दूसरे दिन से किचन का सारा काम मोनिका करने लगती है, लेकिन वो स्वीटी के जैसा कोई काम नहीं कर पाती। मोनिका के लिए किचन का काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा था और वो सोचती है, पता नहीं जेठानी जी सारा काम कैसे संभाल लेती थी, मैं तो अकेले किचन का काम कर ही नहीं पा रही हूँ। मोनिका ये सब सोच रही थी कि तभी मोनू उसे आवाज देता है, अरे मोनिका, जल्दी से नाश्ता ले आओ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ लाई नाश्ता। एक तो पता नहीं आपको कितनी जल्दी हो रही है। अरे आजकल मैं ऑफिस रोजाना देर से पहुँच रहा हूँ। मोनू मोनिका से बातें कर रहा था कि तभी रमेश बोलता है, अरे चुप करो मोनू, तुम कितना बोलते हो। ये लो मोनिका, मैंने नाश्ता कर लिया है, अब तुम जल्दी से जाकर मेरा लंच ले आओ, वरना मुझे भी मोनू की तरह देर हो जाएगी। मोनिका रमेश का लंच पैक कर ही रही होती है कि इतने में पार्वती बोलती है, बहू, अरे मोनिका बहू, आज चाय मिल जाएगी के नहीं। मोनिका किचन में से ही आवाज देती है, अभी लाई माँ जी। मोनिका को काम करते देखकर स्वीटी अब सास से जाकर बोलती है, मम्मी जी मोनिका तो काम कर रही है, मैं आपको चाय बना कर ला दूं? अच्छा ठीक है। स्वीटी किचन में जाती है, उसे देखकर मोनिका बोलती है, जेठानी जी आप किचन में क्या कर रही है? वो मोनिका तुम बिजी हो तो मैंने सोचा मैं मम्मी जी के लिए चाय बना दूं। वैसे भी किचन को संभालना किसी एक के बस की बात नहीं है। ये तो आप ही कह रही हो जेठानी जी। वैसे 2-4 दिन में मुझे समझ आ गया कि मैंने जो आपके साथ किया वो ठीक नहीं था। क्या? मैं कुछ समझी नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? तो मेरे कहने का मतलब है कि माँ जी और घर वालों ने आपके साथ में अच्छा नहीं किया। आप अच्छा खाना बनाती हो, अब 100 दिनों में एक दिन गलती हो भी जाती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको सजा दी जाए। मोनिका ऐसा बोलकर चली जाती है, लेकिन स्वीटी को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगती। जो भी उसके साथ हुआ वो मोनिका ने किया था। उधर मोनिका को भी समझ आ गया था कि वो अकेले किचन को नहीं संभाल सकती। तभी मोनिका अपनी सास पार्वती के पास जाकर उसे सब सच्चाई बताने वाली होती है कि तभी स्वीटी उसकी बात को काट कर बोलती है, मोनिका बोलो जो तुम बोलने आई थी। मम्मी जी मोनिका ये बोलना चाहती थी कि आज से किचन हम दोनों मिलकर संभालेंगी। किचन को संभालना किसी एक के बस की बात नहीं है, हम दोनों मिलकर काम करना चाहती है। अरे तुम दोनों मिलकर काम करो या अकेले काम करो, किचन तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है, मुझे तो बस खाना अच्छा चाहिए। ये कहकर पार्वती वहाँ से चली जाती। आपने जानबूझकर मेरी बात काटी ना, आप जानती थी ना मैं माँ जी से क्या कहने आई थी। देखो मोनिका इस बात को यही खत्म कर दो, आज से हम दोनों मिलकर काम करेंगे और किचन को मिलकर संभालेंगे। आप बहुत अच्छी है भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मोनिका ने स्वीटी से माफी मांगी और उसके बाद से दोनों किचन का काम मिलकर संभालने लगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें।